तो आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो हमने जैसे देखा कि वातावरण, वातावरण मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु, है ना। तो जलवायु में क्या होता है, वातावरण क्या होता है कि कुछ हद तक जाने के बाद वहाँ पे शून्यावकाश आ जाता है, मतलब निर्यात आ जाता है ना। तो ज़मीन जो है, तो ज़मीन के ऊपर से लेके जहाँ तक वातावरण मतलब जलवायु है, हवा है वहाँ पे क्या होता है कि नीचे की हवा जो होती है रात के टाइम पे, नीचे की हवा ज़्यादा ठंडी होती है, मतलब गाढ़ी होती है, मतलब ज़्यादा घनत्व वाली होती है ना। और ऊपर की हवा जो है वो थोड़ी पतली होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हवा पतली होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है ना। अच्छा, अभी आसमान में कहीं पे दूर, बहुत दूर तारा होता है। तारा होता तो बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन बहुत ही दूर होने की वजह से वो एक बिंदुवत उद्गम प्रकाश का, वहाँ से निकलने वाली प्रकाश जो है हमारे लिए एक बिंदुवत हो जाता है। एक वहाँ से बिंदु स्वरूप का एक बिंदु है, वहाँ से प्रकाश निकल रहा है, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो दूर कहीं पे आसमान में तारा है, यहाँ पे समझ लो, है ना। ये तारा है। अभी ये तारा, प्रकाश ऊपर कैसा माध्यम है, पतला है, ऊपर की ओर पतला माध्यम है, और नीचे की ओर कैसा माध्यम है, जाडू माध्यम, मतलब ज़्यादा घनत्व वाला माध्यम है, मोटा माध्यम है। ऊपर पतला माध्यम है, मतलब कम घनत्व वाला माध्यम है, क्योंकि हवा पतली है। और ऊपर जाएंगे तो शून्य अवकाश आ जाएगा, तो शून्य अवकाश तो एकदम पतला है। तो प्रकाश का वेग पहले ज़्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, और यहाँ पे हमारी आँख में नीचे आएगा, तब हमारी आँख में प्रवेश करेगा, है ना। तो तारे में से निकला हुआ कोई किरण, मैं इसको ले लेता हूँ लाल, ओके। तो तारे में से निकला हुआ कोई किरण हमारी आँख में आते आते कितनी बार वक्रीभवन होता है, देखते हैं। पहले यहाँ पे आया, ऐसे हवा जो है, हवा में तो क्या होता है, ये जो माध्यम है सब, वो तो मैंने स्थिर बताए हुए है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसे स्थिर माध्यम हो। वो माध्यम भी, हवा का जो माध्यम है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका लेवल जो है पतला मोटा होने का वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए बहुत बार ये पतले में से मोटे माध्यम में आएगा। तो यहाँ पे हम लंब बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं लंब बना देता हूँ, लंब बना दूंगा तो पतले में से मोटे माध्यम में जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा, लंब की दिशा में विचलित होगा। तो लंब की दिशा में ये विचलित होने वाला है, तो वो ऐसा मुड़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं, मैंने तो यहाँ पे 4 लाइन करके 5 माध्यम बताए, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे छोटे बड़े माध्यम बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, है ना। यहाँ पे मैं वापस एक लंब बना देता हूँ। तो पतले में से मोटे माध्यम में आते आते प्रकाश का किरण और अपवर्तन हो जाएगा और वक्रीभवन हो जाएगा, है ना। और वापस ये मैं यहाँ पे और एक बार बना देता हूँ, और वापस ये अपवर्तन होके और थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, है ना। अभी उसको और ज़्यादा नहीं क्रॉस करता हूँ मैं, ये लाइन को मैं हटा देता हूँ, या फिर इसको मैं ज़मीन समझ लेता हूँ। इस माध्यम को हटा देता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी आँख है, मेरी आँख कहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरी आँख यहाँ पे है। तो मुझे तारा कहाँ पे दिखाई देगा, उसके एक्चुअल स्थान पे दिखाई देगा कि दूर कहीं और दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें समझना ये है कि ये प्रकाश का किरण आखिरी जो मेरी आँख में आ रहा है वो कौन सी दिशा से आ रहा है, तो वो तो इस दिशा से आ रहा है। तो मुझे तारा कहाँ पे दिखाई देगा, ये जो तारा है वो मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, ये जो तारा है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा ना। क्लियर हुआ, ये इतना टॉपिक समझ में आया आपको? तो ये तारा मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन ये माध्यम तो ऊपर नीचे होते रहेंगे ना। हवा है तो हवा तो कभी ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो ये माध्यम स्थिर नहीं है। ये मैंने अलग अलग बनाए, 3-4 माध्यम बनाए, लेकिन 4 माध्यम स्थिर नहीं है, इसमें भी ऊपर नीचे होता रहता है। और यहाँ पे 4 माध्यम नहीं होते, बहुत सारे छोटे बड़े माध्यम होते जाते हैं। और ऐसा जो मैंने अपवर्तन बताया, ऐसा 3 बार नहीं होता, बहुत बार हो जाता है। और इस प्रकार ये
ऊपर नीचे होते होते ये तारा कभी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, कभी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, कभी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, कभी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई देता है ना। कभी वो ये अपवर्तन थोड़ा इधर उधर होगा तो कभी मुझे ये यहाँ पे दिखाई देगा, कभी मुझे ये यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। तो तारा थोड़ा थोड़ा अपने स्थान को बदलता रहता है, ऐसा हमको लगता है। एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमाता है, लेकिन वो टिमटिमाता नहीं है। वो एक प्रकाश के परावर्तन की या फिर जलवायु के अंदर होने वाले, मतलब वातावरण के अंदर होने वाले वक्रीभवन की, सॉरी परावर्तन नहीं, वक्रीभवन अपवर्तन की घटना है तारा का टिमटिमाना, है ना। लेकिन ग्रह जो होते हैं वो ग्रह जो है वो बहुत दूर नहीं होते, और दूर नहीं होते इसलिए ग्रह जो है वो, पहली बात तो ग्रह तो बहुत नज़दीक होते हैं हमारे, और नज़दीक तो होते, साथ में वो बहुत बड़े होते हैं, और उसका खुद का प्रकाश भी नहीं होता, वो तो कहीं और से रिफ्लेक्ट होके उसके ऊपर आके वो हमारे अंदर, आँख के अंदर प्रवेश करता है। तो हमारी आँख के अंदर वो जब प्रवेश करता है तो इतने सारे किरण हमारी आँख में यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ से प्रवेश करेंगे, और कभी कभी वो अपवर्तन होकर थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा, तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो थोड़ा हिल रहा है कि नहीं, बराबर। उसका भी अपवर्तन तो होता ही है, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े संख्या में हमारी आँख में बहुत सारे किरण आते हैं, तो वो अपवर्तन का कुल अंक जो होता है वो 0 हो जाता है, अपवर्तन का औसत अंक जो होता है वो 0 हो जाता है। इसलिए ये ग्रह जो है वो एक अपना स्थान बदलते ऐसा नहीं दिखता है, मतलब कुछ समय में, बराबर है। इसलिए वो टिमटिमाते ऐसा ग्रह का नहीं दिखता हमको। क्लियर हुआ?